हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आप सभी जानते हैं हमने सीडीपी की एक थ्योरी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम सीडीपी के सारे टॉपिक एक एक करके कवर अप करेंगे। और इस वाली सीरीज़ में हम टोटल अभी तक 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं। 10 मैं आपको कंसेप्ट करा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम करेंगे टॉपिक नंबर 11, जो कि है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि शिक्षण और अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। बेसिक जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होती हैं टीचिंग और लर्निंग की। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। आप सभी जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पे इन शॉर्ट में पर दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो हमको स्टार्टिंग से ही कवर अप करना होगा ना, तो हम स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है मीनिंग ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग होता क्या है, शिक्षण क्या है। टीचिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, कि टीचिंग एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि गाइड करती है स्टूडेंट्स को, इवन टीचर्स को भी, एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, और लर्निंग को वो हमें एज ए फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो हम हिंदी टर्म में बात करें तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, एक टीचर की होती है, क्योंकि टीचर ही टीचिंग कराता है। तो टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को गाइड करे, उनको एक अच्छी लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ए चाइल्ड टीचर शुड बी मेक द लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ए स्टूडेंट्स। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक टीचर गाइड करता है अपने बच्चों को, और उनको लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करता है, और उनको फैसिलिटीज़ देता है ताकि बच्चे ईजिली लर्निंग कर सकें। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग क्या है। हमने बात की पहले टीचिंग की, कि टीचिंग क्या होता है, तो हम बात करते हैं लर्निंग की, कि लर्निंग क्या होती है। तो देखिए, अधिगम का अर्थ हिंदी की टर्म में बात करें, लर्निंग मीन्स अधिगम, कि लर्निंग इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। कि लर्निंग क्या है, मान लीजिए आपने कुछ नई चीज़ सीखी, आपको लगा कि मैंने सीखा, लेकिन वो परमानेंट चेंज आपको कब दिखेगा, जब वो जो आपने सीखा है उससे यदि आपके बिहेवियर में कुछ परमानेंटली चेंज आ जाता है आपके उस सीखे हुए से, तो वही लर्निंग कहाएगी, या फिर उसी को हम लर्निंग कहते हैं। कि यदि आपने कुछ सीखा, मान लीजिए कि आपने सीखा साइकिल चलाना, ठीक है, तो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज क्या आएगा बिहेवियर में, कि कुछ काम होगा घर का या फिर आपका, तो आपके बिहेवियर में क्या होगा, क्या बोलते कि मैं जाता हूँ साइकिल पे, अभी ये काम करके आता हूँ। तो आपके बिहेवियर में चेंज आया ना, क्योंकि आपने वो कहाँ से सीखा, आपने वो प्रैक्टिस से सीखा, आपने वो एक्सपीरियंस से सीखा, अपने खुद का आपका एक्सपीरियंस था, आपके बिहेवियर में चेंज आया ये, और एक परमानेंटली चेंज आ गया ना, कि आपको परमानेंट चलानी आ गई ना आप तो साइकिल, तो आप इजीली आप कर सकोगे। तो ये क्या है, इसको ही लर्निंग कहते हैं, कि जब हमारे खुद के अनुभव, हमारे खुद के अभ्यास के कारण जो हमारे व्यवहार में जो एक स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज जो आ गया है, डेट इज़ लर्निंग, डेट इज़ अधिगम। यही अधिगम होता है, यही लर्निंग है। हमने कुछ सीखा और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में यदि कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, डेट इज़ लर्निंग। तो ये बात हो गई है अभी मीनिंग की, कि मीनिंग क्या होता है दोनों टर्म का, ये हमने कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं मेन प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि कौन कौन सी मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं शिक्षण और अधिगम की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है मोटिवेशन, कि चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट एक लर्नर हो, दोनों के लिए ही मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोटिवेशन ही है जो ये हमको एक एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए। यदि हम मोटिवेट नहीं हैं, हो सकता है कि हम इनर मोटिवेट हैं, हम आउटर मोटिवेट हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बात है मोटिवेशन की, कि आप मोटिवेट हो या नहीं हो। तो सबसे पहले है यहाँ पे मोटिवेशन। देखिए, इट एनर्जाइज द एंड डायरेक्ट्स लर्नर बिहेवियर टुवार्ड्स द गोल, कि मोटिवेशन क्या करता है, ये एनर्जी देता है और एक डायरेक्शन देता है हमको, कि हमारा बिहेवियर हमारे गोल की तरफ जा सके। तो ऐसा कौन करता है, मोटिवेशन ही करता है,
कि हमको एक एनर्जी देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो ऐसी जो एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वही क्या होती है, मोटिवेशन होती है। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान। तो देखिए अटेंशन क्या, लर्निंग रिक्वायर फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन सब्जेक्ट और एक्टिविटी। कि जो लर्निंग है उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे का फोकस बने, कंसंट्रेशन करके बच्चा सीखे, जो भी काम बच्चा कर रहा है वो बिल्कुल फुली फोकस्ड हो और फुली वो कंसंट्रेट करे अपने टॉपिक पे या फिर अपनी एक्टिविटी पे या फिर अपने किसी भी सब्जेक्ट पे जिसको वो सीखना चाहता है। सेम ऐसे टीचर के साथ है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो टोटली उसी पे फोकस करे जो वो पढ़ाना चाहता है, ना कि इधर उधर की बातें करे। तो दोनों के लिए ही ये जो यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों के लिए यूज़ होंगे, टीचर के लिए भी और लर्नर स्टूडेंट के लिए भी। नेक्स्ट है परसेप्शन, कि हम कैसे हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमारा परसेप्शन है। द लर्नर इंटरप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। कि जो शिक्षार्थी है वो प्राप्त सूचनाओं को समझता और व्याख्या करता है। देखिए हमने क्या सीखा, यदि हमने जो सीखा हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। टीचर ने पूछा कि मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया तो आपको क्या समझ में आया। तो यदि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, अपने इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझा है, अंडरस्टैंड किया है इन्फॉर्मेशन को, तो यू कैन एक्सप्लेन ईजिली। आप उसको अच्छे से बता सकते हो क्योंकि आपका परसेप्शन यहाँ पे अच्छा है, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है, तो यू कैन एक्सप्लेन ईजिली। लेकिन आपने यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि आपका आपका जो परसेप्शन का लेवल था अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक वो अच्छा नहीं है, आपने उसको नहीं समझा, आपने उसको इग्नोर कर दिया। सेम ऐसे ही टीचर के साथ भी है कि टीचर बच्चों को समझाना चाहता है तो उससे पहले टीचर को खुद उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, इंटरप्ट करना होगा उस टॉपिक को अच्छे से, खुद पे ही पहले उसको मतलब खुद से उसको अच्छे से सीखना होगा एक टीचर को, यदि वो बच्चों को अच्छे से समझाना चाहता है तो। नेक्स्ट है प्रोसेस नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग। देखिए समझ। लर्नर कनेक्ट न्यू नॉलेज विद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जो लर्नर होता है वो हर चीज़ को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कनेक्ट करके सीखता है। ये बहुत इजी हो जाता है बच्चे के लिए समझना। जैसे टीचर भी यही करते हैं, जब वो कोई भी नया टॉपिक बच्चों को सिखाते हैं तो वो सबसे पहले उसके मतलब उसको कनेक्ट करते हैं, जो बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं न्यू टॉपिक को, ताकि बच्चों के लिए समझना आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए टीचर कोई है वो बच्चों को मेज़र ऑफ वेट सिखाना चाहता है कि ये वेट को हम कैसे कैसे मतलब मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए टीचर सबसे पहले क्या करेगा, टीचर पूछेगा भाई कि आप घर से, जैसे आप बाज़ार में जाते हो, आप जैसे वेजिटेबल्स लेके आते हो, फ्रूट्स लेके आते हो, तो आप उसको केजी में लेके आते हो या आप उसको लीटर में लेके आते हो, लीटर में। तो बच्चा क्या बताएगा कि सर केजी में लेके आते हैं, ठीक है। फिर जैसे सर पूछेंगे कि तो जैसे टीचर पूछेगा कि आप जैसे शुगर लेके आते हो तो आप उसको ग्राम्स में ला सकते हो या आप उसको मिलीलीटर में ला सकते हो। तो बच्चा बताएगा सर हम उसको ग्राम में ले सकते हैं बट हम उसको मिलीलीटर में नहीं ले सकते। तो अब यहाँ से कनेक्ट हो रहा है कि बच्चे अपने घर पे क्या करते हैं, कैसे काम को करते हैं, और अभी टीचर उसको क्या पढ़ाएगा, मेजर्स ऑफ वेट पढ़ाएंगे कि कैसे हम वेट को मेजर कर सकते हैं, हम उसको यूनिट्स पढ़ाएगा टीचर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टीचर बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है न्यू नॉलेज को लेने के लिए, उसको समझने के लिए। तो ये है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स और एक्शन, प्रतिक्रिया या फिर क्रिया। द लर्नर अप्लाई वट इज़ लर्न इन रियल सिचुएशन। बच्चे जो होते हैं, जो उन्होंने सीखा है स्कूल से, वो उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनको कुछ स्कूल में नई नई चीज़ सिखाई गई है तो वो उसको घर पे आके उसकी एक तरीके से हम कहें तो उसके रिहर्सल करते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो उनको स्कूल में सिखाया गया ग्रीटिंग ऑफ पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।
तो बच्चा आए सुबह उठेगा, सुबह उठते क्या बोलेगा पेरेंट्स को, गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि उसको कल सिखाया गया ना, वो अप्लाई कर रहा है, तो उसने सीखा है, वो उसको अपनी रियल सिचुएशंस में उसको अप्लाई कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर वो एक्शंस कर रहा है। तो ये है प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। नेक्स्ट है फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक स्ट्रेंथ लर्निंग। यदि बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, इवन कोई टीचर भी अच्छा काम कर रहा है, यदि हम उसको एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो इसलिए क्या करेगा, तो ये स्ट्रेंथ करेगा लर्निंग को या वो स्ट्रेंथ करेगा टीचिंग को, क्योंकि यहाँ पे दोनों बातों के लिए ही हम लेके चल रहे हैं इन सब प्रोसेसेस को। यदि एक टीचर अच्छा रिजल्ट लेके आता है तो उसको आप, यदि प्रिंसिपल जो है वो उसको प्रेज़ करता है, उसकी तारीफ़ करता है, तो वो क्या होगा, वो टीचर मोटिवेट होगा और नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से अपना बेस्ट देगा बच्चों को सिखाने के लिए। सेम अच्छा ऐसा ही बच्चों के साथ है, यदि बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं और टीचर उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम बहुत बहुत अच्छा, नेक्स्ट लास्ट टाइम से भी बहुत अच्छा बच्चा करने की कोशिश करता है। तो फीडबैक जो रेनफोर्समेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग में और टीचिंग में। इसमें जो लास्ट प्रोसेस है वो है एवोल्यूशन, मतलब कि मूल्यांकन। कैसे असेस करता है एक टीचर और एक बच्चा अपने आप को। इट हेल्प्स इन मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स एंड इम्प्रूविंग टीचिंग। किस में हेल्प करता है, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो हेल्प करती है एक टीचर की कि वो कैसे इम्प्रूव कर सके अपनी टीचिंग को, और कैसे मतलब जो लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, जो टीचर ने सिखाया, टीचिंग आउटकम्स भी हम बोल सकते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसके आउटकम्स क्या मिल रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है टीचिंग को। तो ये सब हमसे हमको किससे पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है। देखिए सेम ऐसे बच्चों के साथ भी है, बच्चों का जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है ना कि हम कितने पानी में हैं। ये यदि हम नॉर्मली सेंस में बोले तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन, जो एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है। इससे पता चलता है कि टीचिंग कैसे जा रही है और लर्निंग कैसे जा रही है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, कि क्या संबंध है शिक्षण और अधिगम का आपस में। तो देखिए टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। देखिए क्यों, टीचर टीचिंग कराएगा, लर्नर लर्निंग करेगा। तो टीचर नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी, यदि लर्नर नहीं होंगे तो टीचिंग नहीं होगी। दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। इफ़ेक्टिव टीचिंग लीड्स टू मीनिंगफुल लर्निंग। यदि इफ़ेक्टिव टीचिंग कोई टीचर कर रहा है तो मीनिंगफुल लर्निंग मिलना तो ऑब्वियस सी बात है। और यदि एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है तो बच्चे भी वहाँ पे इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, और जो टीचर पढ़ाता है वही बच्चे उसको अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं और अपने रियल लाइफ में भी उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर्स, कि क्या रोल है शिक्षक का और शिक्षार्थी का यहाँ पे। तो देखिए जो टीचर होता है वो फैसिलेटर होता है, फैसिलिटीज़ देने वाला होता है, गाइड होता है, एक मोटिवेटर होता है। मोटिवेट करता है टीचर बच्चों को, सो वी कैन यूज़ हेयर मोटिवेटर। गाइड करता है बच्चों को, डायरेक्शन देता है तो गाइड, और फैसिलिटीज़ देता है तो वी कैन से फैसिलेटर ऑफ ए टीचर। नेक्स्ट है लर्नर। जो बच्चे होते हैं वो क्या है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि वो अच्छे से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं हर काम में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, और ज्ञान के निर्माता होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज अपनी बना सकते हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, फ्लो चार्ट में हम इसको इजीली समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले है टीचर। टीचर है सबसे पहले यहाँ पे, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा कि आपको ये टॉपिक सीखना है। तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे तो बच्चे अच्छे से अटेंशन ध्यान लगा के चीज़ को सीखेंगे। तो बच्चे ने अच्छे से सीखा तो बच्चों का जो परसेप्शन है, जो उनके ग्रहण करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चे ने अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कर लिया तो बच्चों की जो समझ है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बच्चे उस टॉपिक को समझ जाएंगे। मान लीजिए बच्चे टॉपिक को समझ गए हैं,
टेंस बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, एक्शंस देंगे कि हाँ मैम हमको क्लियर हो गया, टॉपिक हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है फीडबैक और इन्फोर्समेंट। यदि टीचर ने पूछा आपको समझ में आ गया है तो बच्चे बोलेंगे हाँ समझ में आ गया है, तो यहाँ से जो टीचर है उसको रेनफोर्समेंट मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक को भी वो अच्छे से पढ़ाएगा। सेम ऐसा बच्चों के साथ भी है, बच्चे भी नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि बच्चों को यहाँ से रेनफोर्समेंट मिल रहा है। फिर टीचर जो है वो मूल्यांकन करेगा कि क्या बच्चे कह रहे थे कि समझ में आ गया, तो उनसे एक बार पूछ लिया जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था, तो यहाँ पे मूल्यांकन करेगा। मान लीजिए बच्चों ने सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में बच्चों को क्या हो गया, अधिगम हो गया बच्चों का, बच्चों को लर्निंग हो गई है। तो ये प्रोसेस है जो कि टीचर से स्टार्ट होती है और लर्निंग पे आके फिनिश होती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा इस एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे मेंशन हो गया है। एक फ्लो चार्ट की मदद से मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली समझा दिया है। इन शॉर्ट में यदि हम बात करें तो देखिए, इट इज़ ए कंटिन्यूअस इंटरेक्शन वेयर द टीचर गाइड एंड मोटिवेट्स and the learners actively learn through attention, understanding and feedback। जो टीचिंग और जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि एक टीचर गाइड करता है, मोटिवेट करता है लर्नर्स को, अपने लर्नर्स को। जो लर्नर है वो एक्टिवली चीज़ों को सीखते हैं अपने अटेंशन से, अंडरस्टैंडिंग से और फीडबैक से। तो देखिए इन दो लाइनों में दोनों कंसेप्ट यहाँ पे इन शॉर्ट है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं कि टीचर क्या होता है, वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है। वही जो लर्नर है वो लर्न करता है अपनी अटेंशन से, अंडरस्टैंडिंग से और फीडबैक से। और ये दोनों जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन यहाँ पे इनमें होता है टीचर का और लर्नर का। तो देखिए ये हमारा टॉपिक था आज का, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है टॉपिक को ईजिली वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की। तो यदि कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने किया ये टॉपिक नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और साथ साथ जैसे कि आप चैनल पे देख रहे होंगे जो मॉक टेस्ट की जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि हम 7 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। कल हम करेंगे उसका मॉक टेस्ट नंबर 8। 7 कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी आज की वीडियो थी टॉपिक नंबर 11 की, जो कि है थ्योरी टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने। तो यहाँ पे हमारे आज 11 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जो कि हमारा था 11वां टॉपिक आज, बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में प्रोवाइड कराती हूँ सारा कंटेंट, शॉर्ट नोट्स आप इनको कह सकते हो। तो पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्टडी कीजिए अच्छे से। राधे राधे।